आप लोगों ने कुछ पेजेस बनाने हैं और तरतीब थोड़ी सी रख लेना अपनी, ठीक है। सब अपनी तरतीब को फॉलो कर लेना जिस तरह हम लोग बना रहे हैं ना। तो इसी तरह ये कीजिएगा। ये जिस तरह मैंने आपको बोला था, आप अपने नाम से, ये जिस तरह मैंने अपने नाम दे दिया ना, नाम और आगे प्रोजेक्ट रख दिया, ठीक है। एक फाइल बना लेना, अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना। पहला जो आपने काम करना है वो ये होना चाहिए सबके पेज पे, ये हमने पहले दिन शायद दूसरे दिन किया था। फिर दूसरा, ये हमने काम किया था, ये मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ कल। कल इंशाल्लाह जब हम फाइनलाइज कर लेंगे, जो जो बनाना होगा रख दूंगा, बना दूंगा पेज के ऊपर ही, फिर मैं सेंड भी कर दूंगा। ये सीडीआर फाइल नहीं सेंड करूंगा, पीडीएफ सेंड करूंगा, ताकि आपको सैंपल पेज मिल जाए कि इस तरह आपने इस फ्लो के साथ बनाना है। पहला पेज, नाम भी जरा प्रॉपर रख देना जैसे मैंने रखा है। रीनेम यहां से राइट क्लिक करने से हो जाता है, यहां से ना रीनेम हो जाता है। यहाँ लेआउट मेन्यू में जाके आप पेज का नाम यहां से रीनेम कर सकते हैं, दोनों तरह अवेलेबल है। दूसरे पेज पे आपने यही बनाना है। हाँ, डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम यही लुक ना रहो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस दिखा देना मुझे। जैसे सर्कल पे मैंने किया, या ये किया, या सेंटर पॉइंट के राउंड ये रोटेट किया, ये चला। थोड़ी देर में फिर करूंगा, एक और पेज पे करूंगा। और कल मैं मजीद टेक्स्ट के ऊपर काम करूंगा। आज मैं टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं आज आपको शेपिंग सिखाना चाह रहा हूँ। शेपिंग क्या है? ये आपका असाइनमेंट नंबर 3, पेज नंबर 3। नाम आपने उसका प्रॉपर रख लेना, आइडियाज लोगो, और जिस डेट पे आपने बनाया है। क्योंकि आपने इकट्ठे अगर बनाने हैं तो डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन कर भी तो खैर है, जैसे मैंने डेट डाली है। इसके ऊपर मैं आपको कल काम करवाऊंगा। ये एक बेहतरीन लोगो। अच्छा, ये अभी मैं नहीं बता रहा, आज नहीं बता रहा। तो मैंने भी आपको ये कहा था। अच्छा, ये देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपने फ्लावर बनाना है, ठीक है। फ्लावर बनाने के लिए एक छोटा सा सर्कल लगाया। इसका कलर आप जो भी देना चाहो, ब्लैक दे देते हैं फिल, या जो भी देना चाहो दे दो। अब आपने अगर लीफ बनानी है, तो लीफ बनाने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक सर्कल बनाओ, ठीक है। एक सर्कल बनाओ और इसकी कॉपी निकाल लो, ऐसे शिफ्ट के साथ जाओगे, बिल्कुल सीधा मूवमेंट होगी, स्ट्रेट। अब आप सेंटर पॉइंट जो है वो देखो, जो सेंटर आपका दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्ट है, कॉमन पार्ट, उसको आपने एज ए लीफ शो करना है। अब इसको करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक वो जो मैंने पहले बताया था, एक वो जो आज बताने लगा हूं। दोनों तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने इसका कॉमन पार्ट में फिल कर लो, बेहतरीन हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। और फिल जिस कलर का करना है स्मार्ट फिल में, वो कलर यहां से आप मेंशन कर दो। मिसाल के तौर पे लीफ का कलर आपने ग्रीन शेड में देना है, ग्रीन ले लेते हैं, यहां पे क्लिक कर देते हैं। और ये इसको आप पिक टूल से उठा के जहां लेके जाना है वहां रख दो। एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है। एक तरीका लीप बनाने का ये हो सकता है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका अभी बताने लगा हूं। जब आपने दो सर्कल बना दिए, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। अच्छा, सिलेक्ट करने से पहले ऊपर प्रॉपर्टीज देखो, वो स्टैंडर्ड बार के बिल्कुल नीचे, वो पेज की, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है। लेकिन जैसे दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, देखो ऊपर सेंटर में बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे। ये इसमें एक बड़ी मजे की चीज है, वो आपको खुद ही इसका इंटरसेक्ट निकाल देगा। ऑप्शन नंबर 4, नाम सुन लो, कंबाइन। आज मैं करवाने लगा हूं स्टार्ट। वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, और आखिरी है इसमें क्रिएट बाउंड्री। इस वक्त मुझे जो रिक्वायर्ड है वो ये है, इंटरसेक्ट मुझे क्रिएट करना है, दोनों का कॉमन पार्ट मुझे क्रिएट करना है। क्लिक कर दो बस, ये हो गया क्रिएट खुद ही। अब इसको पिक करके जहां मर्जी ले जाओ, ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये इंटरसेक्ट निकल आया। दो तरीके हैं। एक तरीका नंबर 1, जिसमें स्मार्ट फिल से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऊपर रख दिया। दूसरा तरीका ये, दोनों को सिलेक्ट करो, इंटरसेक्ट। अब बाकी इसके अंदर फिलिंग शिलिंग करनी है, ये लो, जो भी कलर इसमें रखना है इसको पहले क्लिक कर लो, जिसके अंदर कलर आपने फिल करना है, और ये कलर यहां पे रख दो। इसका मतलब है लीव बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है। इसके अलावा भी है,
ठीक है, इसके अलावा भी है, वो आने वाले दिन में बताऊंगा, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। और जब ये बन जाए तो आपने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है। एक दफा क्लिक करोगे सिलेक्ट होगा, दोबारा क्लिक करोगे तो हैंडल्स आ जाएंगे ये वाले। इसका सेंटर पॉइंट आपने ड्रैग करके सर्कल के सेंटर में ले आना है। वहां पे आपको बाकायदा नजर आएगा लिखा हुआ ब्लू कलर में, सेंटर आ गया। माउस छोड़ दो। माउस छोड़ने के बाद यहां पे चले जाओ, और यहां पे जाके कॉर्नर के ऊपर, अगर तो आपने इसको स्मूथ रोटेट करवाना है विदाउट एनी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंगल, तो कंट्रोल प्रेस नहीं करना। लेकिन कंट्रोल प्रेस करना आपके लिए एक आसान, एक अच्छी चीज है कि उसमें होता ही है कि आपका एक खास जंप होती है। देखो ऊपर एंगल, देखो वो कॉर्नर पे वो एंगल चेंज हो रहा है, वो देखो। ये तकरीबन आपका एंगल चेंज होते 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 ये 166, 181 वगैरह वगैरह। आपको पता है ये आपका एंगल इस तरह अगर आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। मैं नहीं करता। अंडू। मैं यहां पे जब आऊंगा, यहां पे कंट्रोल प्रेस करके कहूंगा, अब पता क्या होगा, 15 डिग्रीज के ऊपर जंप होगी। ऊपर वो दिख रहा होगा, इधर जाओगे तो इधर 15, 30। अब आपने जितनी जंप करनी है, अगर तो आपने बिल्कुल इसको कनेक्ट करके रखना है, कनेक्ट कर, तो अगर डिस्टेंस छोड़ना है तो 30 कर लो। थोड़ा यहाँ पतला कर देते तो 15 भी ठीक था। उसको ना सेंटर वाला जो पार्ट है इंटरसेक्ट वाला थोड़ा पतला कर देते तो आप 15 भी ओके हो जाता, कनेक्ट ना होता जैसे ओवरलैप हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे रखना चाहो ऐसे रख लो, ओवरलैप करवाना आपकी मर्जी है। कंट्रोल को मैंने पकड़ा हुआ है और माउस छोड़ने लगा हूं, लेकिन माउस छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर देना। इस वक्त मेरे दो फिंगर्स एक्शन में हैं, एक कंट्रोल पे रखी हुई है, दूसरी मैंने माउस के लेफ्ट बटन को मैंने रिलीज नहीं किया। अब मैं अब राइट पे भी क्लिक करने लगा हूं। ये राइट पे क्लिक कर दिया, राइट से डुप्लीकेट बन जाता है। और राइट नहीं क्लिक करोगे तो वो मूव हो जाएगा, वो अपनी जगह छोड़ देगा। और जब ये हो गया है, अब ये जो एक्शन किया ना आपने 15 डिग्री या 30 डिग्री के ऊपर, और राइट क्लिक करके आपने उसकी डुप्लीकेट बनाई है, ये डुप्लीकेट ही आगे चाहिए, रेपिटिशन। कंट्रोल आर, आर रिपीट, कंट्रोल आर रिपीट, कंट्रोल आर रिपीट। इसके नीचे कोई फ्री हैंड टूल यूज करके अगर आपने इसका कोई इस तरह रूट बनानी है वो बना लो, थोड़ा मोटाई करनी है यहाँ मोटाई कर लो, मोटाई इधर से कर लेना। ये लो, जितनी मुनासिब समझो। और इसको बैक पे रख दो, फ्रंट पे है, बैक पे ले जाओ। तो मैं पेजेस के ऊपर चलता हूँ, और अब आपको ये पेज नंबर कौन सा है जी, 5 है। 5 पेज के ऊपर चलो। 5 पेज के ऊपर मैं जा रहा हूँ, ये 5 पेज है। ठीक है, ये 5th पेज है, इसी के ऊपर ये सब कुछ पड़ा हुआ है। ये अब आपकी कर्व जो आपने अभी जिगजैग बनाई है, इसको अगर आप चाह रहे हो कि ये देखो, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट था। पहले तो आपने सर्कल बनाया जिसको आपने ब्लैक किया, उसके बाद एक आपने स्ट्रेट ऊपर लीफ बनाया, फिर उसका डुप्लीकेट प्लेस किया, फिर उसके बाद कंट्रोल डी या कंट्रोल आर प्रेस करते 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 गए, यहां तक बन गया आखिरी वाला। आखिरी वाला इसकी बात हो रही है, ये पहला वाला है, और ये बिल्कुल बराबर में इसका आखिरी वाला है। और आपको पता है लेयर पैनल में जो आखिर में बनता है वो आपका जो टॉप पे होता है। और आपका लेयर पैनल में ये कर्व जो है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप कहते हो यार इसके पीछे कर दो। पीछे करने का तरीका, इस लेयर पैनल में इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ। सर्कल के भी नीचे लाना है, सर्कल के नीचे ले आओ, ये लो। वो देखो पीछे छुप गया, सबके पीछे वो चला गया। ठीक है। तो कभी भी आप अपना कंटेंट जो बनाना चाह रहे हो उसको बड़े तरीके से आपने बनाना है। और ऊपर ऑब्जेक्ट पैनल में जो आपका पेज है, पेज की लेयर के ऊपर आपने नजर रखनी है। और कभी उनका ऑर्डर ऊपर नीचे करना हो आराम से हो जाएगा। वैसे तो मैंने इसका ऑर्डर मेन्यू भी करवाया था, ऑब्जेक्ट मेन्यू, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर वहां से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज भी कल बताई थी। अच्छा, ये मैंने एक सिंपल सा फ्लावर, और इसमें जो आज इस्तेमाल किया गया है वो शेपिंग को इस्तेमाल किया गया, जिसमें आपने दो जो शेप्स है उसका कॉमन पार्ट निकाला। तो आज से आपका शेपिंग का, आज सारा शेपिंग के ऊपर मैंने फोकस करना है। ठीक है, इसका रीनेम करके नाम दे देता हूँ फ्लावर। लोगो, मिसाल के तौर पे इसको एज ए लोगो आपने शो करना है, तो मैं इसको इस तरह करता हूँ, साइज जरा छोटा कर देता हूँ। शेप के साथ छोटा करोगे बिल्कुल सेंटर पॉइंट की तरफ छोटा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसके अराउंड आपने सर्कल लगाना है। ये लो, एक सर्कल लगा लेते हैं जो कि कंट्रोल के साथ आप लगाओगे।
और इसको इसके हिसाब से सेंटर करना है, नो प्रॉब्लम, आप इसको कर सकते हो। लेकिन पी ना प्रेस कर देना। मैं आपको उसका एक ट्रिक बताता हूँ। पी प्रेस करता हूँ अभी, इन सबको सिलेक्ट करके। एक्चुअली पता क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको तो दिख रहा है कितने हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तकरीबन 14 ऑब्जेक्ट है। क्या इसको हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा। अभी ये 14 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका पता क्या करो, ग्रुप बना लो। ग्रुप कैसे बनता है? ये ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक ऑप्शन होती है ग्रुप की। तो आप जब राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हैं। ग्रुप, जैसे मैं ग्रुप करूंगा ये देखो क्या होने लगा। और ये देखो क्या कर दिया, ग्रुप ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, 14 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब ये ग्रुप बनाने का फायदा पता क्या है? फायदा ये है कि अगर आप कहीं क्लिक करते हो तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये एज ए ग्रुप सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर इससे पहले मैं करता ना, जिस पे क्लिक करता वो ऑब्जेक्ट के तौर पे क्लिक हो जाता। अब ये ग्रुप के तौर पे सिलेक्ट हो रहा है, और मैं पी प्रेस करता हूं, ये सेंटर में आ गया। लेकिन अगर ये ना किया होता तो वो भी बताता हूं, अंडू करता हूं। ग्रुप ना किया होता तो कितने हालात खराब होते इसके। पी जैसे प्रेस करूंगा ना, हर चीज पेज के सेंटर में आ जाएगी। हर चीज, 14 के 14 ऑब्जेक्ट्स पेज के सेंटर में आ जाएंगे। ये फूल फूल लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे सेंटर में। पी सेंटर, पी सेंटर, 14 ऑब्जेक्ट हैं ये देखो, पी प्रेस करने लगा हूं, चेक करो, सारे ऑब्जेक्ट सेंटर में आ गए पेज के। ये भी एक नया फील बन गया सर। ये कुछ और ही चीज बन गई है। ठीक है। तो आपका तो वो सारा डिजाइन खराब हो गया है। सर मैंने बनाया तो फिर पी प्रेस किया तो कोने में जाके स्क्वायर बन गया। पी मैं असल में आपको एक डॉकर मैंने करवाना है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का। उसमें अभी वो मैंने इसकी डिटेल बतानी है। अभी तो मैं ये कहता हूँ जो चीज लानी हो पेज के सेंटर में पी प्रेस कर दिया करो। डिटेल नहीं बताई मैंने। इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं, पेज के टॉप पे रखना हो, पेज के बॉटम पे रखना, पेज के लेफ्ट पे रखना, पेज के राइट पे रखना, पेज के सेंटर में। पेज के सेंटर की शॉर्टकट की होती है पी। बाकी मैंने नहीं बताई, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। अभी इसके अंदर बहुत कुछ है। पी पेज का सेंटर, टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई इधर पड़ी हुई कोई चीज, उधर पड़ी हुई है कोई, उधर पड़ी है, सबको सिलेक्ट करो, पी प्रेस करो, सारे सेंटर में आ जाएंगे। अभी सिर्फ मैंने सेंटर ऑफ द पेज के लिए पी बताया है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो, अंडू करता हूं। एक्चुअली तो फ्लावर ये था। अब यही काम करने के लिए जो मैंने आपको एक डॉकर अभी तक नहीं ओपन किया, मैं सिर्फ ओपन करके क्लोज कर दूंगा। सिर्फ एक चीज आपसे शेयर करूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक, वो बता दें। अच्छा, अच्छा, ये देखो, एक चीज जो आज अभी मैंने आपको बतानी है वो ये डिटेल है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की। शिफ्ट कंट्रोल ए या कंट्रोल शिफ्ट ए, ये आपको यहां से भी ये काम कर सकते थे, लेकिन ये मैं पूरा आपको पढ़ाना है टूल। ये देखो, जरा गौर करना। ये मैं अभी सिर्फ ओपन किया है और अभी मैं बंद कर दूंगा। ये अलाइन है, ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी ये ऑप्शंस हैं ऊपर, और नीचे ये इसकी ऑप्शन है। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ एक बता रहा हूं चीज, जो पी प्रेस करने का, जो मैं पी प्रेस की शॉर्टकट की, एक्चुअली वो ये करता हूं मैं अगर मुझे शॉर्टकट की ना आती। ये देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ है पेज सेंटर, इसको ऑन किया और वर्टिकली सेंटर सारे हो गए, और हॉरिजॉन्टली सेंटर ये सारे हो गए। ये वही चीज हुई है जो पी से होती है। अभी थोड़ी देर पहले यही काम मैंने किससे किया था, पी प्रेस करने से। एक्चुअली इसके बैकग्राउंड में पूरा मेन्यू ऑपरेट कर रहा है। ये मैंने आपको पूरा पढ़ाना है। ठीक है ना। इसकी मैंने शॉर्टकट की सिखाई है कि ये काम इस तरह मैंने आपको वक्ती तौर पे मैंने सोल्यूशन देना था, वो मैंने दे दिया। पेज के बिल्कुल सेंटर में है, नाप तो लो, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में, वर्टिकली भी सेंटर में, हर चीज आ गई है। लेकिन यही मैं अब दोबारा से करूंगा, लेकिन ग्रुप बना के के बाद यही काम करूंगा। ये देखो, तो यहाँ पर ग्रुप की ऑप्शन नहीं आती सामने लाइन। नहीं इधर ग्रुप नहीं है, ग्रुप के लिए अलग से आपका मेन्यू ऑपरेट करता है, या कंट्रोल जी प्रेस कर दो। अभी मैं आपको ये ग्रुप बनाने से पहले इसके हालात दिखाऊं। ऑब्जेक्ट पैनल में देखो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये
क्या ये आपके अलग अलग ही है ना? अभी तो अलग अलग है। जब तक ग्रुप नहीं बनाओ, और ग्रुप क्यों बना रहा हूं? ताकि पूल एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट डील करना है, और सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे वो सेंटर में आ जाए, बजाय ये कि इंडिविजुअल हैसियत रहे उनकी। और इंडिविजुअल हैसियत में पेज का सेंटर उसे सबको ये इकट्ठा ही ले आना है। तो मैं कह रहा हूं कि इसको मूव करने से पहले ना सेंटर में इसका ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाने का तरीका, Ctrl+G, या ऑब्जेक्ट में इसका ग्रुप, Ctrl+G, ये लो। और जैसे किया, तसल्ली से देखो ऑब्जेक्ट पैनल में, क्या ये आपका ऊपर लिखा हुआ टाइटल नजर आ रहा है? ग्रुप ऑफ 14 ऑब्जेक्ट। ये हाइड और ये शो, ये हाइड, और ये सारे के सारे लेयर 1 पे है। और इसमें एक चीज और, साइड पे एक सर्कल बना हुआ है, वो ये है, ये वाला। ये ग्रुप में शामिल नहीं है, ठीक है? अगर मैं इन ऑब्जेक्ट को क्लिक करके पी करूंगा, सर्कल कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप चाह रहे हो सर्कल भी सेंटर में आ जाए, जैसे ये आएंगे हो जाएगा। आप बार अलग अलग भी कर सकते हो, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप ऑफ 14 ऑब्जेक्ट प्लस ये सर्कल, दोनों पेज के सेंटर में आ जाए एज ए लोगो, शिफ्ट के साथ किया। यहां आप इस तरह कर लो। अगर आप उधर नहीं करना चाह रहे, इधर कर लो क्लिक, और इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, फिर भी वही होगा। चाहे इधर प्रेस कर दो डायरेक्ट पेज के ऊपर शिफ्ट, या इधर कर दो, एक ही बात है। अब आपके 14 ऑब्जेक्ट का ग्रुप भी सिलेक्ट है, और वो सर्कल जो बनाया वो भी सिलेक्ट है। दोनों के ऊपर एक काम करना है, पेज के सेंटर में आ जाए सब, पी। या दूसरा तरीका मैंने आपको एक डॉकर, जिसका मैंने आपको कहा कि अभी मैं उसका इस्तेमाल अगर आपको सिखाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी। अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मेरा आज टारगेट कुछ और है करवाना। लेकिन मैं चले इस लैब को कंप्लीट करने के लिए शॉर्टकट की पी बता दी। या आप अगर करोगे तो प्रॉपर चैनल ये है, यहां से करना है। ये नहीं, ये नहीं, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पेज सेंटर। इसको क्लिक करना है, और पेज सेंटर में हॉरिजॉन्टल करने के लिए ये, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल करने के लिए ये है, और वर्टिकल करने के लिए ये है। अब जरा आप गौर करो मैं क्या करने लगा हूं, चेक कीजिएगा। ये मैंने पेज किया, और सब लोग मेहरबानी करो पेज के लेफ्ट पे चले जाओ, पेज के सेंटर के लेफ्ट पे चले जाओ, नॉट ए पेज, पेज के सेंटर के लेफ्ट पे चले जाओ। ये देखो पेज के सेंटर के लेफ्ट पे आ गए, पेज के सेंटर में आ जाओ, राइट पे चले जाओ, पेज के सेंटर के, सेंटर के, नॉट ए पेज, टॉप पे चले जाओ सब, पेज के सेंटर का टॉप है। हाँ, अगर आपने पेज के ऊपर करना है तो फिर ये ले लो, एजेस। एजेस समझ तो, किनारे। पेज का एक एज ये है ना टॉप वाला, एक एज ये है लेफ्ट वाला, एक एज ये है किनारे उसके पेज के। अगर किनारों के हिसाब से करना है फिर ये ले लो। ये जब मैं करवा रहा हूँ आप कहोगे सर ये तो हमें पहले भी पता है, आपने बताया था। ये मैंने पूरा डिटेल करवानी है। अब दोनों में फर्क है, ये सेंटर के हिसाब से इनकी अलाइनमेंट करनी है, या एजेस के हिसाब से करनी। अगर एजेस के हिसाब से करनी है ये ले लो, और ये देखो पेज के एज पे चला गया, लेफ्ट पे और टॉप पे, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल और टॉप वर्टिकल। अगर आप कहते हो कि सब सेंटर में आ जाओ एज के, टॉप एज पे, अगर सर टॉप नहीं बॉटम पे ले आओ, ये लो टॉप बॉटम पे आ गए। पेज के सब लोग वर्टिकली सेंटर में चले जाओ, ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर, वर्टिकली भी सेंटर। अगर आप कह रहे हो वर्टिकली सेंटर ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे चले जाओ सब, हॉरिजॉन्टली राइट पे चले जाओ सब, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाओ सब, वर्टिकली टॉप पे चले जाओ सब, वर्टिकली बॉटम पे आ जाओ सब, वर्टिकली सेंटर में आ जाओ सब। थोड़ी सी समझ आई साइंस क्या है? पेज एजेस के हिसाब से अलाइन करो, अलाइन मतलब प्लेस करो अपने आप को। और ये फ्लावर को मैं अगर ग्रुप ना बनाया होता तो सारे ऑब्जेक्ट एक ही तरफ चले जाते, और फ्लावर की शक्ल ही फ्लावर जैसी ना रहती। इसलिए उसको पहले ग्रुप बना लिया था, ठीक है? और इस तरह आपने अपना टोटल जॉब जो आपने करनी थी फिनिश किया।
और आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाके सर्कल को अगर आपने कलर देना है दे देते हैं, ये लो। अब ये ब्लू हो गया, क्योंकि ये फिल ब्लू हो गया और चूंकि ऑर्डर में ऊपर है इसलिए बाकियों को छुपा दिया जो नीचे है। एक तरीका ये कि ड्रैग करके इसके नीचे ले जाओ। इसलिए कहा जाता है ऑब्जेक्ट पैनल को अच्छे तरीके से देखना है। इससे आपको अरेंज करने वक्त और उसको ऑर्डर करते वक्त, ग्रुप करते वक्त आपको आसानी होने वाली है। अगर आप कहते हो कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ये लो, सर्कल को क्लिक करके रेड कर देते हैं, ये लो। इसमें ओपेसिटी की ऑप्शन होती है, सब कुछ होता है। अच्छा, तो ये एक मैंने छोटा सा आपको काम करके दिखाया। इसमें छोटी सी लैब में मैंने सेंटर को फोकस किया कि सेंटर क्या, ग्रुप और सेंटर की लैब है ये। ठीक है, ये फ्लावर की ग्रुप एंड सेंटर की लैब है ये। यहां लिख दूं, जिसके अंदर फ्लावर लोगो विद ग्रुप एंड सेंटर। तो आप भी इसी तरह नाम को समझ के इस बात को समझ लेना कि क्या किया था मैंने। और देखो नाम नीचे बेहतरीन अंदाज में सामने आ गया। ये मैं कल आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगा। आपने इसी तरतीब से ये सारा काम करके, क्योंकि मैं चाह रहा था सभी एक ही चीज को बनाओ, सभी एक ही तरतीब रखो, ताकि ये ना हो कि कोई ज्यादा सीख ले कोई कम सीख ले। मैं चाह रहा हूँ सभी एक जैसा सीखो, कम से कम स्टार्ट तो सही लो ना अपना। ये आपने एक फ्लावर की मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कब सेट करूंगी? वही तरतीब जुम्मा हफ्ता इतवार। अच्छा, अच्छा जी, अगली बार मैं आपको आज अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की लैब मैंने आपको नहीं करवाई आज, भूल जाओ। पी प्रेस करना है बस ग्रुप बना के, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने चूंकि अभी मिसिंग है तो वो मैं आपको जैसे होता है मैं बताता हूँ। अच्छा, अब पेज नंबर 6 पे आ गए। पेज नंबर 6 के ऊपर मैंने आज जो लैब्स करवानी है वो शेपिंग की करवानी है। ये शेपिंग की लैब है, ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ शेपिंग लैब। शेपिंग लैब। इस पेज के ऊपर आपने डिफरेंट शेप्स बना के ये पूरी लैब कंप्लीट करनी है। मैं एक एक चीज बनाऊंगा, करूंगा, सामने रख दूंगा। आपने इसी तरह, आपने भी इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना के वही काम करना है। हाँ, शेप आपकी डिफरेंट हो सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। अब आपको मैं शेपिंग में जो यहां पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूं, मैं साइड के ऊपर मैं क्या क्या करवाने लगा हूं आपको। ये है जी शेपिंग। और शेपिंग में नंबर 1 मैं आपको इसमें बताने लगा हूं कि कंबाइन क्या करता है। पहली लैब कंबाइन की होगी, फिर मैं आपको वेल्ट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको इसमें इंटरसेक्ट के बारे में, इंटरसेक्ट मैंने करके दिखा दिया आपको, दोबारा करवाता हूं। इंटरसेक्ट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिम के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको इसमें सिंप्लीफाई के बारे में बताऊंगा, फिर इसमें फ्रंट माइनस बैक के बारे में बताऊंगा, फिर बैक माइनस फ्रंट है एक शायद, नाम देख लेते हैं, थोड़ा चेंज हो गया कर देंगे। फिर माइनस फ्रंट बैक। फ्रंट माइनस बैक है, फिर माइनस फ्रंट माइनस बैक है, फिर बैक माइनस फ्रंट है, और फिर एक और है बाउंड्री। ये लैब्स मैंने शेपिंग करवानी है आपको, शेपिंग की लैब है। और शेपिंग में मैं यहाँ पे इसको बोल्ड भी कर रहा हूँ, इटैलिक भी कर रहा हूँ, अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। ये ऊपर मेन्यू आ जाता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ठीक है। ऐसे करके मैंने, अब आ जाओ जरा, ये अब एक एक चीज मैं आपको करवाने लगा हूँ। एच फॉर हैंड, ठीक है, ये क्लिक किया, ये लैब्स में करवाने लगा हूं आपको। एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। कंबाइन क्या करता है, सबसे पहले कंबाइन की लैब में करवाने लगा हूं। कंबाइन की लैब ये है स्टूडेंट्स कि आप अगर दो ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे एक मैंने सर्कल बनाया, और मैं आपको अगर ये कहूं कि इसके इनसाइड एक और सर्कल बना लेते हैं, साइड में बनाता हूं, और इन दोनों सर्कल को मैं सेंटर ऑफ द पेज लेके आना चाह रहा हूं। क्या ट्रिक है, पी, दोनों को सिलेक्ट किया, ऊपर टेक्स्ट को नहीं किया, दोनों सर्कल को सिलेक्ट किया, पी हो गया। अच्छा, अब ये सर्कल बड़ा, क्योंकि पहले बनाया था, लेयर में नीचे आएगा,
और जो सर्कल आपने बाद में बनाया वो लेयर में ऊपर आएगा, ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। मैं कलर कर देता हूँ इसको, ये देखो ये है, और नीचे वाले सर्कल को मैं ब्लू कर देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और कंबाइन पे क्लिक करना। अच्छा एक चीज याद रखना, जब आप सिंगल ऑब्जेक्ट को क्लिक किया होता है, किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट को क्लिक किया होता है, मेन्यू में वो चीज नहीं आती जो आपको मैंने आज कंबाइन के बारे में बतानी है। अच्छा यहां पे आप जब दोनों को सिलेक्ट करोगे ना, ऊपर कुछ ऑप्शन आ जाएगी। ये है पहली कंबाइन, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट की है, ब्रैकेट में लिखी हुई है। यहां पे अगर आप क्लिक करोगे, देखो स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, कंबाइन हो गए दोनों। कंबाइन में याद रखना, जो आपका इंटरसेक्ट वाला पार्ट है वो उसके साथ मिल जाता है, जाके जुड़ जाता है और वो हिस्सा बन जाता है। और ये हिस्सा बनने के बाद एक चीज आपने गौर की, उसका सेंटर पार्ट गायब हो जाता है, डोनट नहीं होता दरमियान वाला खाली। हाँ जी, मतलब जो कॉमन एरिया है ना, वो उसके साथ कंबाइन होने के बाद अपने आप को उसके अंदर जो है वो जज़ब कर लेता है, उसको वहां से रिमूव कर देता है। ये देखो, मैं अगर इसको कहूं, बिफोर ये आपके दो ऑब्जेक्ट थे इधर, एक रेड सर्कल, एक ब्लू, तो ब्लू ने अपना यहां पे कलर छोड़ दिया। आप कहोगे सर ये देखो दरमियाना वाला पार्ट गायब हो जाता है। दोबारा से देखिएगा, अभी आपका फाइनल रिजल्ट में कलर कौन सा था, ब्लू के रेड? ब्लू। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं। आपने पहले सर्कल सिलेक्ट किया ब्लू, दूसरे नंबर पे सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ रेड और कंबाइन। जो बाद में सिलेक्ट होगा उसका कलर नजर आएगा कंबाइन में, जो बाद में सिलेक्ट होगा। ऊपर नीचे की बात नहीं हो रही, जो बाद में सिलेक्ट होगा। दोबारा से देखो, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मैंने रेड रखना हो तो, या मैंने ब्लू रखना हो तो, कंबाइन होने के बाद एक कलर रहेगा क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दो अलग अलग हैं। आफ्टर कंबाइन ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सिंगल ऑब्जेक्ट में कलर किसका नजर आएगा, बड़े वाले सर्कल का या छोटे सर्कल का? ये डिपेंड करता है, ये बड़े छोटे पे नहीं ना, ऊपर नीचे पे ऑर्डर में कोई इसमें नहीं है, सिलेक्शन की ऑर्डर पे है। आप अगर यहां पे करना है यहां कर लो, यहां करना है यहां कर लो। मुझे बताओ कौन सा कलर चाह रहे हो इसमें से, दोनों में से, ब्लू या रेड? ब्लू, पहले ब्लू करते हैं। ब्लू के लिए पहले रेड को सिलेक्ट करो, फिर शिफ्ट के साथ ब्लू को सिलेक्ट करो, अब कंबाइन करो। जो बाद में सिलेक्ट होगा वो कलर, और दूसरा जो कॉमन एरिया है वो खत्म हो जाएगा बीच में से। ये है कंबाइन का काम, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये कंबाइन की एक छोटी सी लैब में मैंने ये काम किया है। अब मैं अगर आपको कहूं कि अगर यहां पे मैं कोई और ऑब्जेक्ट लेता तो उस पे भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल उसको क्या है, मिसाल के तौर पे आप यहां पे ये कहते हो कि मुझे एक सर्कल बनाना है, ये सर्कल मैंने बना दिया। सर्कल बनाने के बाद कलर वलर डाल देते हैं। इसके बाद आपने इसमें एक ट्राइंगल ऐड करनी है। कहाँ है जी? टूल पूरे नहीं आ रहे? राइट क्लिक नहीं यहां से कर लेते हैं प्लस। कौन सा टूल नजर नहीं आ रहा? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन देखो किधर है, इधर क्लिक करते हैं, वो आ गया। ठीक है, ये देखो साइड पे आ रहा है ना, वो देखो ए के ऊपर। बाद ना टूल्स हाइड हो जाते हैं, किसी वजह से भी हो सकते हैं, यहां से इनको ऑन ऑफ कर लेना। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर टूल नजर ही नहीं आ रहा, होता नहीं आपने पॉलीगॉन से कुछ किया था, पॉलीगॉन तो नजर ही नहीं आ रहा, तो फिर आपने इसकी ट्रिक क्या है, ये प्लस पे क्लिक करना है नीचे वाले पे, ये पूरी लिस्ट शो कर देता है टूल्स की। ये सारे टूल्स आप गायब भी कर सकते हैं, देखो काफी टूल्स निकल गए बीच में से। यहां से ऑन कर लेना, ठीक है। ये इसका हेड है, हेड को ऑन करोगे सारे ऑन हो जाएंगे। कुछ टूल स्टिल ऑफ हैं। मैं एक क्लास को ना क्रॉप और नाइफ करवा रहा था, तो मैंने वर्चुअल सेगमेंट करवा दिया उसको, वो घर चला गया।
एक लैब मैंने करवाई, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट की। वो घर जाने के बाद कह रहे हैं सर वो टूल ही नहीं है, आपने वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल करवाया तो वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे जाके इसको ऑन कर लेना। अरेजर है, बाकी टूल्स को भी जो आप समझते हो यहाँ पे गायब हैं, इनको ऑन कर लेना, ठीक है। ये यहाँ से ऑन हो जाती हैं। टूल्स काफ़ी हैं, अगर आपको कोई कमी पेशी नज़र आए तो ऑन कर लेना, क्योंकि मुझे सारे टूल्स सिखाने हैं आपको। ये आर्टिस्टिक मीडिया बड़ा ज़बरदस्त टूल है, यहाँ पे अभी गायब है, आ जाएगा ये आ गया। ये जो आपका ब्रश नज़र आ रहा है ना, बड़ा खूबसूरत सा, कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है ये, रेक्टेंगल के बिल्कुल ऊपर। बड़ा मज़े का टूल है, ठीक है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल का मिसिंग है, ऑन कर लो। बाकी चीज़ें भी ऑन कर लेना, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको जो बताने ये चाह रहा था कि पॉलीगॉन मैंने बनानी थी, या पॉलीगॉन को मैं यूज़ करके ये आपका साइड्स जो है पॉलीगॉन की, वो मैंने 3 करनी है। यहां से होती हैं, पता है ना आपको सबको। ये लो, इसका कलर कर देता हूं, मैं यहां पर रख देता हूं। आपको पता है कंबाइन से क्या होगा? चलो एक स्टार भी लगा लेता हूं। स्टार किधर है? स्टार गायब है, वहीं जाओ, चेक करो। स्टार किधर गया? स्टार ये असल में जो है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने लाइट वर्क स्पेस को ऑन किया था, आते ही ना लाइट वर्क स्पेस को ऑन किया था। लाइट में लाइट वेट होता है, बहुत सारे टूल्स को गायब कर देता है। डिफॉल्ट किया करो, उस वजह से ये सारे टूल जो मिसिंग है ना। मुझे अभी याद आया कि मैंने स्टार्ट में ना काफी रश पड़ा हुआ था, मैंने कहा लाइट वाले को कर देता हूँ, तो लाइट जैसे किया उसने वो टूल्स को ऑफ कर दिया। स्टार किधर है, नजर आया? पॉलीगॉन के साथ होगा। ये हम खाम खस में क्यों पड़े? डिफॉल्ट क्लिक कर। डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लो, एक स्टार बनाया। जैसे मैं इसको कंबाइन करूंगा, अब शेप्स कितनी है? 2 हैं, 3 है, 100 भी हो सकती हैं, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट किया और कंबाइन पे क्लिक कर दिया। जो कॉमन एरिया है वो खत्म, और ये आपस में एक एज ए सिंगल शेप के तौर पे बन जाएंगी। कॉमन एरिया के अंदर आपके स्पेस आ जाएगी, खाली हो जाएगा। बाकी आपका ये सारे तीनों ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और ये करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखो, ताकि आपको पता तो चले होने क्या लगा है। ये देखो कितनी शेप सिलेक्ट है, स्टार, पॉलीगॉन और इलिप्स। अब मुझे ये बताओ, सिलेक्शन जब मैंने की, आखिरी ऑब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट हुआ है? नहीं, किसने कहा? Ellipse। आपको किसने कहा? मैंने जब सिलेक्शन इस तरह की है, तो अब इसमें से आखिरी कौन सा है? क्योंकि सर सारे एक साथ हो गए। हाँ जी। अब ये नहीं कह सकते आखिरी स्टार है, सर्कल है या ट्राइंगल है। आखिरी को बताने के लिए आपने काम करना है, इनमें से किसी एक को जाके, चाहे इधर चाहे इधर, कंट्रोल के साथ इसे, पॉलीगॉन है मिसाल के तौर पर, ट्राइंगल, इसको आखिरी समय आप करना चाह रहे हो, कंट्रोल के साथ क्लिक करो, कंट्रोल के साथ दोबारा क्लिक करो। अब तो पता लग गया आखिरी कौन है। जब आप एज ए होल सारे को सिलेक्ट करते हो, आपको क्या पता आखिरी कौन सा था उसमें? आखिरी का मतलब ये नहीं होता कि लेयर में ऊपर वाला आखिरी है या लेयर में सबसे नीचे वाला आखिरी है। नो, सिलेक्शन में जो आखिरी है, जो क्लिक करने पे आखिरी बनेगा, इस वक्त आखिरी कौन सा बन गया है? ट्राइंगल, ब्लू कलर वाली। कंबाइन करते ही कौन सा कलर डोमिनेट करेगा? ब्लू। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट मिलके एक हो जाएंगे। जो कॉमन एरिया है, मैंने बोला था ना कॉमन एरिया, डोनट में नहीं देखा वो दरमियाना एरिया निकल गया, ये भी तो कॉमन एरियाज है ना, स्टार के और सर्कल के साथ या ट्राइंगल का सर्कल के साथ कॉमन एरिया गया। अब ये ऑब्जेक्ट आपके 3 नहीं रहे, और उनका नाम भी, अपनी आइडेंटिटी उसने खत्म कर दी। पहले वो एक रेक्टेंगल था, एक पॉलीगॉन था, एक स्टार था, नाम थे उनके। अब वहां पे उसने, अब ना तो ये पॉलीगॉन रहा, ना ये स्टार रहा, ना ये एलिप्स रहा, अब ये क्या हो गया? ये कर्व है एक।
क्या मतलब एनीथिंग जो शेपों को मिलकर मिला के आपने बनाई है। ये देखो नाम चेंज हो गया। इस जगह पे पहले 3 ऑब्जेक्ट थे, उनके नाम थे, रेक्टेंगल, इलिप्स, सर्कल, जो भी नाम होते हैं उसके, वो देख रहे हो। जैसे ही आपने उसको कंबाइन किया, वो कह रहा है मेरी अपनी तो जो है वो आइडेंटिटी खत्म हो गई। मैं ना तो सर्कल रहा, इलिप्स, ना मैं स्टार रहा जो नाम था उसका, और थर्ड क्या था, पॉलीगॉन। ट्रायंगल पॉलीगॉन से बनती है ना, 3 साइड करके। वो कह रहा वो मैं अपनी आइडेंटिटी खो बैठा, क्योंकि आपने कंबाइन मुझे कर दिया है। कंबाइन करते ही इसका नाम उसे चेंज करके कर्व रख दिया है। हाँ, इसका नाम फिर जो मर्जी रख दो, यहां पे डबल क्लिक करके नाम किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, जैसे फ्री शेप्स। नाम जो मर्जी रख दो, अपना नाम दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम जो मर्जी रख दो। अब आपसे अगर मैं कहूं कि कंबाइन ने क्या किया कि आपके ऑब्जेक्ट को एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट बना देता है, हाँ, जहां पे वो इंटरसेक्ट होती हैं वहां से आपको उस ऑब्जेक्ट को निकाल देता है, माइनस कर देता है, उस एरिया को खाली कर देता है। अब मैं आपको एक चीज और बताने लगा हूं। अगर आपको हो इस शेप में क्या आप चेंजेस कर सकते हैं, जो कि अब हमने 3 शेप्स के नाम से एक बना दिया। चेंज करने के लिए एक तो होता है साइज करना, रोटेट करना, वो हम कर सकते हैं, वो तो कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, शेप टूल, शेप टूल यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। शेप टूल पे क्लिक करते आप देखो यहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आने शुरू हो गए, जिसे नोड्स बोलते हैं। इन नोड्स के ऊपर काम कर सकते हो। एंकर। इसे एंकर नहीं, कॉरल में नोड बोलेंगे। कॉरल में इसका नाम, हाँ, इलिस्ट्रेटर में इसे नोड बोलते थे, और सॉरी, इलिस्ट्रेटर में इसे एंकर बोलते थे, यहां पे इसको नोड बोलेंगे। ये देखो, जो दिल करता है जैसी शेप को करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, बिगाड़नी है बनानी है, जो दिल करता है आप करो। ये लो, ये लो। बस ये याद रखना उस शेप का जो कॉमन पार्ट है वहां कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपको कहूं इसके अंदर कुछ हो सकता है, हाँ, स्मार्ट फिल से कर लो, फिर से कलर वलर हो जाएगा, बाउंड्री जो है उसकी। ठीक है, इसका मतलब आप 2-3 शेप्स को रखने के बाद उसके ऊपर अगर आप कंबाइन कर दो तो वो आपकी सिंगल शेप में कन्वर्ट होने के बाद आपको अवेलेबल होती हैं उसकी नोड्स, जिसके ऊपर आप मर्जी से अपने काम वाम करके उसको और एडजस्ट कर सकते हो जरूरत के मुताबिक। अंडू कर देता हूँ। बात समझ आई है? अच्छा, अच्छा, कंबाइन जो है, कंबाइन की एक और चीज आप समझ लो, कंबाइन की एक और चीज आप समझ लो। ये कंबाइन की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। लोगो वोगो बनाने के लिए काफी सारा कंटेंट इस तरह का आप बना सकते हो, अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हो। कंबाइन आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हो। लाइक आई वॉन्ट टू कंबाइन 2 लेटर्स आर एंड एस। एक है लेटर आर लोगो का हिस्सा मिसाल के तौर पे, और एक मैं लिख देता हूँ एस। अच्छा, इसको भी जरा इसकी स्टोरी सुन लो। ये अभी आपने जो ये टेक्स्ट लिखा है आर एस, ये दोनों इकट्ठे हैं। इकट्ठे कैसे पता चले इकट्ठे हैं? यहां से पता चला, लेयर पे भी इकट्ठे हैं ये। ऑफ करके देख लो, ये देखो, एक ही लेयर पे ना दोनों। आर एस, आपने एक वर्ड लिखा आर एस, अगर आपको कहूं इसको अलग अलग कर दो, लिखा तो एक पे है लेकिन अलग अलग कर दो, तो ब्रेक ए पार्ट इसको बोलते हैं। टेक्स्ट में चेक करो, इधर कहीं है ब्रेक ए पार्ट। ऑब्जेक्ट मेन्यू में देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रेक दिस टेक्स्ट, कंट्रोल के, करूं क्लिक, वो 2 हिस्सों में चले गए, और यहां पे भी नजर आ रहे हैं। मतलब अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया है और उसको आपने अलग अलग करना है, तोड़ना है, एक लेयर का टेक्स्ट 2 हिस्सों में करना है, तो कंट्रोल के कर दिया करो। अब मैंने क्यों किया है, मैं इसको अलग अलग लिख सकता था, लेकिन मैंने अगर नहीं लिखा, अब ये देखो, ये टेक्स्ट मैंने ऐसे रखा, दोनों को सिलेक्ट किया, और यहां पे एक चीज हमें और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेक्स्ट है, शेप नहीं है। तो शेप में करो। हाँ, अब इसको शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू,
कंट्रोल के ब्रेक पार्ट, कंट्रोल क्यू कन्वर्ट टू कर्व्स, दोनों का फर्क है। एक कंट्रोल के था ब्रेक पार्ट जिसने दो हिस्सों में कर दिया, अब कंट्रोल क्यू इसको शेप में कन्वर्ट कर देगा। ये टेक्स्ट नहीं रहा, अभी तक टेक्स्ट है। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहो अभी कर सकते हो, बाद में नहीं होगा, क्योंकि बाद में टेक्स्ट रहेगा ही नहीं, लूज हो जाएगा, टेक्स्ट की वैल्यूज खत्म। अब अगर आपको कहूं मैं आर और एस का आपने करना है फॉन्ट चेंज, ये आप टेक्स्ट टूल लो, यहां आके आप फॉन्ट चेंज कर लो, ये लो कॉपर ब्लैक लेना ले लो, इसी तरह उसका भी कुछ करना है कर लो। अभी आपको ये टेक्स्ट है, लेकिन जैसे ही आप इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर दोगे टेक्स्ट नहीं रहेगा। ये मैंने टेक्स्ट को लिखना था जो लिखना लिख दिया, फॉन्ट शॉन्ट जो लगाना था लगा दिया। अब मैं इनको करना अच्छा, अगर आप इसके कलर करना चाहो फिल अभी कर सकते हो, दोनों के कलर मैंने डिफरेंट डिफरेंट कर दिए। लेकिन अगर मैंने इनको कर्व्स में कन्वर्ट कर दिया जैसे मैं करने लगा हूं कंट्रोल क्यू, या जरा गौर करना, क्या ये इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा? अभी तो ये लिखा हुआ है कि टेक्स्ट है, एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट है जिसका कॉपर ब्लैक आपने फॉन्ट लगाया है। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हो और कन्वर्ट टू कर्व्स कर देते हो, ये चीज ऑब्जेक्ट बन जाएगी। जैसे सर्कल एक ऑब्जेक्ट है, ट्राइंगल एक ऑब्जेक्ट है, पॉलीगॉन एक ऑब्जेक्ट है, स्टार एक ऑब्जेक्ट है, शेप है जिसे बोलते हैं। देखते हैं, लेट्स सी। दोनों को select जैसे कि करके- हाँ दोनों को कर लेते हैं। ये देखो इसका स्टेटस चेंज हो गया, लेयर पैनल में देखो वो कह रहा है अब ये बना है ऑब्जेक्ट। एस तो बन गया, आर को भी बना दे। अच्छा राइट क्लिक करो, यहां पे भी आ जाता है कन्वर्ट टू कर्व। उस ऑब्जेक्ट पे या टेक्स्ट पे राइट क्लिक करके उधर ना जाओ, अब वो सर ऑब्जेक्ट में पता नहीं वो किधर होता है, ऑब्जेक्ट में होता है या किस में होता है, राइट क्लिक करके वहीं पे ऊपर आ जाता है वो देखो, सेकंड ऑप्शन कन्वर्ट टू कर्व्स। करते ही ये क्या होगा, ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और शेप में कन्वर्ट होते ही अगर आपको अब कहा जाए इसका फॉन्ट चेंज कर दो, नहीं होगा, तो ये अब टेक्स्ट रहा ही नहीं, ये एक शेप बन गई है। ठीक है, अब इनको अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूं तो ये ऊपर प्रॉपर्टी आ गई, पहले नहीं आ रही थी। पहले इसलिए नहीं आ रही थी, उसको एज ए टेक्स्ट डील कर रहा था। अब उसकी टेक्स्ट की डीलिंग खत्म, फॉन्ट शॉन्ट कोई नहीं, अब ये एक शेप है। और शेप में एक चीज बताऊं, शेप जब बन जाती है ना, इसके नोड्स भी आ जाते हैं, शेप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखो पहले ये नहीं अवेलेबल थे, ये देखो नोड्स आ गए। अब आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं नोड्स को। मिसाल के तौर पे आर का आपने ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना है, ये सारी नोड्स एक्टिव कर दी हैं, इनमें से किसी एक नोड को पकड़ के ये लो, ये देखो जितनी नोड्स इन एक्शन करनी है कर लो, ये लो, ये देखो। जो मर्जी उसकी शेप को कर दो, बस नोड देखना जितनी है उसमें इंक्लूड होंगी, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अब आपका ये टेक्स्ट है ही नहीं, ये इसी तरह डील कर रहा है जैसे एक शेप को डील करता है नोड्स के साथ। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं इनको कंबाइन कर दो, कंबाइन करने का रूल वही होगा जो एक सर्कल या रेक्टेंगल का आपस में था, सेम सेम। जैसे मैं चलो इसको इस तरह रख लेता हूं, पता क्या होगा, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। कलर किसका रहेगा, कलर किसका रहेगा जो बाद में क्लिक करोगे, रूल वही है। सिलेक्ट करो एक को, अब आप चाह रहे थे कि ऐसा वाला कलर रहता, इस पर क्लिक करके बाद इस पे क्लिक बाद में करना शिफ्ट के साथ, और ये कंबाइन। और ये अब आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है, अलग अलग नहीं रहे, इकट्ठे हो गए, कंबाइन हो गए। तो कंबाइन हमेशा याद रखना, सिर्फ आप शेप्स को ही नहीं कर सकते, कंबाइन आप Text को- टेक्स्ट को भी कर सकते। सर ये अपने कॉपी करके यहाँ पे रखिए, इसको रखिए, और वो ट्रेस करना पड़ेगा, वो वो ट्रेसिंग वेसिंग करनी पड़ेगी। अच्छा अभी ये टेक्स्ट के ऊपर मैंने जो काम किया, अच्छा आप कहोगे सर ये जो दो ऑब्जेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट थे, आपने जो एक बहुत दिनों से हमें काम करवा रहे हैं, जैसे मैं एक काम करवा रहा था, इसकी मैं कॉपी ले आता हूँ, ये देखो इसके ऊपर मैं स्टार्स को पुट कर देता हूँ। ये स्टार एक बनाया, स्टार बना के इसका कलर वलर कर दिया, कलर करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे रख दिया इसके ऊपर, ठीक है, ये मैंने रख दिया। रखने के बाद इसको मैंने कॉपी, इसकी मैंने सेंटर ऑफ द पॉइंट्स के मुताबिक इसको रोटेट कर देता हूँ, ये देखो
दोबारा क्लिक करोगे सेंटर पॉइंट आ जाएगा। सेंटर पॉइंट को ड्रैग करके इसके सेंटर में ले आओ, और सेंटर में लाने के बाद यहाँ पे जाओ और कंट्रोल के साथ इसको मैं ये तकरीबन 15 डिग्रीज के ऊपर राइट क्लिक कर दिया, कंट्रोल डी। ये लो, कंबाइन करूं, कंबाइन करूं, कंबाइन करने से क्या होगा, जो कॉमन एरिया है वो वाइट हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, और ये इसी का हिस्सा बन जाएगा। अब इसमें आप मुझे बताओ ब्लू चाहिए या रेड चाहिए। मैंने क्योंकि सारों को सिलेक्ट कर दिया, मुझे नहीं पता अब आखिरी कौन है। सेम वही फार्मूला, आखिरी कौन है। आखिरी कौन के लिए एक चीज हो सकती है, ये लेयर पैनल के ऊपर, इसके ऊपर एक दफा आउट करो कंट्रोल के साथ, दोबारा कंट्रोल से इन कर दो, अब तो पता लग गया आखिरी कौन है। सर अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? भाई उसने तो करना है कुछ ना कुछ, अब उस हिसाब से जो भी उसका आखिरी बनता होगा वो कर लेगा, लेकिन आप तो कंफर्म करो आखिरी कौन है। ये नहीं होना ही है। होना ही है, होना जरूर है। ये इस तरह क्लिक ऑन ऑफ करने से नहीं, ये आपने अपने शक को दूर किया है कि आखिरी कौन है। हाँ, अगर आप रेड को करना चाह रहे, जरूरी नहीं यहां पे रेड ऑन ऑफ करो, आप इधर आ जाओ, कंट्रोल प्रेस शिफ्ट प्रेस करो, आउट हुआ, ये आउट हो गया, चेक करो यहां पे, इधर से भी तसल्ली करो आउट हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ, इसको यहां पे आओ, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करो, कंट्रोल करके इधर शिफ्ट के साथ होगा, ये आउट हो गया, ये देखो ये आउट हो गया। और यहां पे अगर इधर करना है तो शिफ्ट करना है, उधर करना है तो कंट्रोल करना है। हाँ, ये इसको दोबारा अब इधर से अगर कंफर्म नहीं हो रहा है कौन सा, इधर कर दो जाके कंट्रोल के साथ क्लिक, आखिरी कौन सा है, अब रेड हुआ है, क्योंकि आखिरी स्टार आपने रेड कलर का था। ठीक है, अब आप कंबाइन करो जरा, ये लो, और ये सारे के सारे एक शेप बने हैं, इकट्ठे हो गए ना, कंबाइन हो गए। कंबाइन में एक चीज जो आपने नोटिस की है, जो कॉमन एरिया होता है वो उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है, मतलब निकाल देता है, और जो आखिरी ऑब्जेक्ट है उसका कलर यहाँ पे रख देता है। ठीक है, अब इसको डिजाइन को जहां मर्जी इस्तेमाल करो, अपना लोगो में करो, अपने कंटेंट को यहाँ पे रखो, इसके अंदर इमेज रखना है इमेज रख लो, इसके अंदर इमेज आ सकता है, जो पावर क्लिप के साथ आपको मैंने करवाया था, इमेज आप रख दो इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इमेज आएगा फिल में, सर्कल में नहीं आएगा। सर्कल में लाना है तो यहाँ पे आप स्मार्ट फिल से उसको फिल करवा लो और सर्कल में रख दो, ऐसे आ जाएगा। मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी ट्रिक एक करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि फिल जो होता है उसके अंदर पावर क्लिप होता है। फिल अगर नहीं होगा, अब आप कहोगे यहां पे अगर मैं इमेज रखना चाहूं तो यहां तो है ही कुछ नहीं, इस ऑब्जेक्ट का ये तो हिस्सा है ही नहीं, हाफ जो सेंटर वाला है वो तो है ही कुछ नहीं, तो फिल इधर कैसे हो सकता है, यहाँ आप पावर क्लिप यहां पे कैसे हो सकती है, ये तो है ही कुछ नहीं, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है। हाँ, इसमें कर सकते हो फिल, अपने पावर क्लिप करके दिखाओ, इंपोर्ट एन इमेज, ये लो, और पावर क्लिप करने की आसान सी ट्रिक होती है, राइट क्लिक करके इसके अंदर, यहां कुछ नहीं हो रहा देखो, वो टारगेट का छोटा सा आइकन जो कल नजर आ रहा था वो यहां पे नहीं है, यहां पे है ही कुछ नहीं, कहां पे करोगे, इधर, यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का। आपने राइट क्लिक से रहा राइट है। क्लिक वो मैंने पकड़ा हुआ है, मेरे फिंगर्स को देखो, राइट क्लिक से ड्रैग करके लेके आ रहा हूं, यहां कुछ नहीं है, इसलिए यहां पे पावर क्लिप नहीं होना। जहां फिलिंग हुई हुई है ये है, यहां पे आपने माउस बटन रिलीज करना है, और फिर वो उसको क्या देना है, पावर क्लिप, और उसको फिर फुल स्ट्रेच, वो खाली है, वो इसका हिस्सा ही कुछ नहीं, उधर तो है ही कुछ नहीं। सर्कल में करने के लिए आपको एक और ट्रिक लगानी पड़ेगी। स्मार्ट फिल। हाँ जी, स्मार्ट फिल से उसको फिल कर लो पहले, फिर उसके अंदर जाके पावर क्लिप करवा लो। क्या ख्याल है, हर चीज करने का एक तरीका होगा ना फिर। या आपने सर्कल लगाया, और सर्कल लगा के एक और इमेज को इंपोर्ट किया, उसी को करना था उसी को कर लो, किसी और को लेके आना किसी और को ले आओ, ये लो, रखा, ड्रैग करके अब ड्रॉप कर दो, ये उसमें नहीं हो रहा, ये एक अलग से एक सर्कल है उसमें हो रहा है, पावर क्लिप, और इसको स्ट्रेच। अब यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग इमेजेस हैं,
एक आपके उस एरिया में हुए जिसको आपने कंबाइन किया था, एक उस एरिया में हुए जो आपने एक अलग से सर्कल उसके अंदर रखा है। वो सर्कल है वहां पे, उसका हिस्सा नहीं है, उसको आप कभी भी दाएं बाएं कर दो, उसका हिस्सा है ही नहीं। ये लो, नजर का धोखा था स्मार्ट फेल से। उसका हिस्सा ही नहीं, वो अलग से ऑब्जेक्ट है। जो कि आपको बोला था ना, स्मार्ट फेल से ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। कलर रखना तो कलर रखो, अगर उसके अंदर आपने रिप्लेस करना विद सम इमेज, पावर क्लिप से कर लो। यहां तक क्लियर हुई बात? कंबाइन की ट्रिक समझ आई है? कंबाइन करता क्या है और कंबाइन करने के बाद आप क्या करते हो उसके साथ। ठीक है। अब मैं आपको एक काम करता हूं, ये एक लैब मैंने आपको शेपिंग की, इसको मैं ऐसे ही रखूं इधर ही, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि आपने क्या क्या किया था। ठीक है। इनको मैं यहाँ पे पेज के ऊपर इसलिए रखना पड़ेगा कि मुझे ये आपको दिखाना है और पीडीएफ बना के सेंड करनी है। ये लो, ये मैंने काम किया, ये सारा कंबाइन की प्रैक्टिस है। अब एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक नया पेज बना के अब अगली लैब करते हैं। उम्मीद है कंबाइन आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब अगली लैब क्या है? वेल्ड की। क्या करने लगा हूं? वेल्ड, वेल्ड की लैब। वेल्ड नाम से जाहिर है, जिस तरह आप दुकान पे जाते हो, वेल्डिंग वाली दुकान पे, दो चीजों को, तीन चीजों को आपस में जोड़ देता है, जोड़ देता है। कंबाइन थोड़ा डिफरेंट है। कंबाइन क्या करता है? जोड़ता है, लेकिन उसके अंदर जो कॉमन एरिया उड़ा देता है। इसमें उड़ाएगा कुछ नहीं, ये जोड़ देगा उसको। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, कंबाइन में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट रखे और इस तरह रखे कि उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे ये एक मैं शेप बनाता हूं, ठीक है, और इसके साथ मैं यहाँ पे एक शेप और बनाता हूं, और इस शेप को कलर वलर अगर आपने देने हैं दे दो। ये देखो, कलर अगर देने हैं आप दे दो। स्टार मैंने दरमियान में रखा, और इसको, ये नंबर ऑफ शेप्स में और भी इसके अंदर ले आता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, सेंटर में लेके आया, और इसको यहाँ पकड़ा कंट्रोल के साथ, ये राइट क्लिक कर दिया, कंट्रोल आर कर दिया। ये आपका एक ऑब्जेक्ट या एक डिजाइन बना मिसाल के तौर पे। अगर मैं इनको सिलेक्ट करके कंबाइन करूंगा, अब लास्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है वो आपने डिसाइड कर लेना। इसमें एक ऑब्जेक्ट मुझसे सिलेक्ट नहीं हुआ, वो मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि वो नहीं हुआ। चलो दोबारा से कर लेता हूं। अब अगर आपने कंबाइन किया, मुझे कोई बता सकता है क्या होगा? अब इसमें से कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला कि जो कॉमन एरिया वो खत्म होने वाला है? कॉमन तो है ही कुछ नहीं, मैंने इनको दूर दूर रखा हुआ है। हाँ, एक ऑब्जेक्ट जरूर बनेगा, उसने इससे नहीं रोकना उसको। लेकिन वो चीज जो इफेक्ट आ रहे थे, जो कॉमन एरिया खत्म हो रहा था, इसमें तो कॉमन चीज है ही कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, अब कलर कौन सा चाहिए? रेड चाहिए, ब्लू चाहिए? जो मर्जी कर दो, चलेगा। राइट, कंट्रोल, क्लिक, कंट्रोल। अब आखिरी कौन सा है? स्टार, जो कि रेड कलर का है। ये लो कंबाइन। अब अगर आप कहो कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, यस कंबाइन हुआ हुआ है, लेकिन वो स्पेसिस क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि आपने इसको उसके साथ कहीं टच ही नहीं किया, बाउंड्री को किया होता तो कंबाइन के वो वाले इफेक्ट्स भी आ जाते, जो व्हाइट वाले शो करता है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं करवाया है इसकी एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर आपको कहा जाए इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग कर दो, इस पे राइट क्लिक करो, और ये लिखा हुआ है ब्रेक कर्व ए पार्ट। ये चूंकि, अच्छा, उसको नहीं कर सकते थे जो जुड़े हुए हैं, जो फिजिकली आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनको ब्रेक पार्ट करने से आपको नहीं रिजल्ट मिलते। इसको कर सकते हो, ये देखो। लेकिन करने से पहले, अगर आप इसमें कोई काम करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। जैसे ये शेप में आपने चेंजेस करनी है, ये क्लिक किया, ये लो, क्लिक किया, ये लो, जो आपने चेंजेस करनी है वो आप कर सकते हो, ये देखो। लेकिन इसको मैंने इस हद तक नहीं किया, या एक काम करता हूं, बल्कि इसको जोड़ ही देता हूं। और जैसे कॉमन एरिया हुआ, नजर आया कुछ होते हुए? क्या हुआ है? मैं क्या हुआ है? मैं कौन गायब? सर मुझे बोला स्टार। जो कॉमन एरिया ना, ये देखो। क्योंकि ये आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया हुआ है? कंबाइन। तो कंबाइन का रोल क्या है?
जो कॉमन एरिया है उसको वहां से रिमूव कर दे। अच्छा, अब मैं एक आपको चीज करके दिखाने लगा हूं। ये देखिएगा, आपने पिक किया सारों को, ये सारे ऑब्जेक्ट पड़े में। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट करता हूं। ब्रेक अपार्ट मतलब पार्ट्स में इसको कर दो, अलग अलग कर दो। अब आप देखोगे कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, चेक करो। ब्रेक अपार्ट करते ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सारे के सारे रिलीज कर दिए उसने, चाहे वो कॉमन ही क्यों नहीं था, सारे रिलीज हो गए, ये देखो। अच्छा, यही काम एक और करते हैं उसके ऊपर जो पिछली लैब की थी। पिछली लैब में एक काम किया था ना हमने, आर और एस को इकट्ठा किया था। तो इसको अगर अलग अलग करना हो तो क्या करना है, राइट क्लिक एंड देन गो विद ब्रेक अपार्ट, ये लो। इसको भी कर सकते हो, हर किसी को अलग अलग कर सकते हो, लेकिन इसमें याद रखना अगर कहीं होल्स होंगे ना उनको भी फिल कर देगा। आर में दरमियान में स्पेस थी ना एक, वो फिल कर दी। ब्रेक अपार्ट से एक ये नुकसान होता है, बाकी अलग हो जाते हैं। अच्छा, अब आ गया जो, इसको अंडू कर देता हूं फिलहाल। मतलब एक मैंने आपको बताई है ऑप्शन जिससे आप अपने कंबाइन किए हुए ऑब्जेक्ट्स को अलहदा भी कर सकते हो अगर करने में इंटरेस्टेड हो। कंबाइन का उल्टा रिवर्स ऑप्शन क्या है, ब्रेक अपार्ट। ठीक है, इसको मैं वापस कर देता हूं। ये कंबाइन मैंने वापस कर दिया, और ये देखो, ये ऑब्जेक्ट आपके जो कर्व सिंगल लेयर पे नजर आ रहे हैं, ब्रेक अपार्ट करते ही इसकी दोबारा से लेयर्स बन जाएंगी। ये देखो, जरा वो ये भी देख लो, फिर मैं रिवर्स कर दूंगा। वो देख रहे हो, दोबारा ओपन हो गई। तो ब्रेक अपार्ट से सारे ऑब्जेक्ट जो भी आपने कंबाइन किए हैं सारों को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। कंबाइन से इकट्ठा कर देता है और ब्रेक अपार्ट से उसको अलग अलग कर देता है। अच्छा चलें, नेक्स्ट इसमें जो वेल्ड की मैंने आपको, अच्छा वेल्ड अगर आप इसको करते हो, आप टेक्स्ट को भी वेल्ड कर सकते हो। ये देखो, ये आपके दो लेटर्स हैं ना, इन दो लेटर्स को मैं अलग करना हो तो क्या करेंगे, या तो लिखते ही अलग अलग, लेकिन बाद में करना हो तो राइट क्लिक, ब्रेक अपार्ट, ऑब्जेक्ट मेन्यू, कंट्रोल के प्रेस कर दो। ठीक है, ये लेदर रहता हो गए। अब आपने क्या करना है, मैं वेल्ड की ऑप्शन करवाने लगा हूं। वेल्ड क्या करता है, देखो कंबाइन तो जिस तरह दो कॉमन पार्ट्स को खत्म कर देता है, इसमें खत्म खत्म कोई नहीं होना। अब आप देखो टी और एस आपस में क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को दो जगह पे। अगर ये वेल्ड करूंगा तो क्या, अगर कंबाइन करूंगा तो क्या, दोनों देख लो। लेकिन ये करने से पहले इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, क्योंकि ये दो सिलेक्ट हुए हुए ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं हुई। क्यों, कि अभी तक टेक्स्ट है। हाँ, कंट्रोल क्यू या राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स जैसे किया, अब ऑप्शन अवेलेबल होगी। मैं अब आपको दो काम करने लगा हूं, इसकी कॉपी निकाल देता हूं ताकि आप वेल्ड और जिसको कोई कंफ्यूजन है ना, वेल्ड और कंफ्यूजन है इसमें कंबाइन में, देख लो। दिस इज कंबाइन, कंबाइन ही है, दिस इज कंबाइन एंड दिस इज वेल्ड। कलर इसका, इसका भी कलर कोई डिफरेंट करना है डिफरेंट कर लो। अच्छा मुझे बताओ, वेल्ड और कंबाइन में क्या फर्क है फिर, अभी तो मुझे दोनों के रिजल्ट सेम नजर आ रहे हैं। सेम है ना, मैं जरा undo कर दूं दोबारा। हाँ, इसको मैं आपको करके तो दिखाना है ना कि क्या फर्क है। ये आपका एस हो गया और एक टी हो गया। कलर इसका मैं डिफरेंट कर देता हूँ, एक ऊपर एक नीचे ऑब्जेक्ट पड़े हुए, ठीक है। इसको आपने, जैसे आपने कोई लोगो बनाना है, आपने अपने इनिशियल लेटर्स का लोगो बनाना है, ठीक है। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट अलहदा है और ये ऑब्जेक्ट अलहदा है, ठीक है। और इसमें अब आपने क्लिक किया ऑब्जेक्ट नंबर 2 टी बाद में,
कर दिया इकट्ठा उसने। फिर वो ब्लैक की जगह टी हो गया है, और रेड हो गया, ब्लैक की जगह रेड हो गया। हाँ रेड हो गया क्योंकि जो आपने बाद में टी को क्लिक किया था तो कंबाइन उसने कर दिया। लेकिन मेरा एक मकसद इसमें जो है वो हल नहीं हुआ। वो क्या वो जो बैटरी लाइफ नहीं होता है, है? बैटरी तो है हमारी सार। ये देखो, इसकी फिलिंग है, इसकी मैं फिलिंग को नन कर देता हूं और स्ट्रोक को ऑन कर देता हूं। ठीक है, ये फिलिंग है, फिलिंग को मैं नन कर देता हूं और स्ट्रोक को मैं ऑन कर देता हूं। ये फिल है, इसका फिल मैंने ऑफ कर दिया, स्ट्रोक को मैंने एक को ब्लैक कर दिया, एक को मैंने रेड कर दिया। इसको करते हैं वेल्ड। कलर उसने एक ही कर दी दोनों का, करना था। लगा जो बाद में अगर ब्लैक होया तो बाद वाले को उसने कलर यहां पे कर दिया। अब इसके अंदर जरा फिलिंग करता हूं। बाउंड्री दिख रही है? बाउंड्री दिख रही है ना दरमियान में? अच्छा, अब जरा इसको करते हैं, इसको जरा वेल्ड वाली ऑप्शन शुरू करते हैं। उसको मैंने कंबाइन किया, इसको मैं वेल्ड करने लगा हूं। कन्वर्ट टू कब हुए में बिल्कुल ठीक है। इसकी भी मैं कलर फिल ऑफ करता हूं और कलर को मैं रेड कर देता हूं। इसी तरह इसको सिलेक्ट करके फिल ऑफ कर देता हूं और कलर को मैं ब्लू कर देता हूं। दोनों को सिलेक्ट करता हूं और ब्लू वाले को मैं एक दफा ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूं, शिफ्ट के साथ ऑफ। ऑब्वियसली अब ऑर्डर में जो सिलेक्शन में वो एस को मैंने बाद में सिलेक्ट किया है, तो कंबाइन तो मैंने बता दी, जरा वेल्ड को बताता हूं। ये है फर्क वेल्ड और कंबाइन में। अगर आप गौर करो, दोनों को मैं बराबर में रख देता हूं। मुझे आपने बताना है कि क्या चीज दोनों में डिफरेंट है। हाँ जी, उसकी बाउंड्रीज जो हैं। और अगर मैं इसकी फिलिंग को ऑफ कर देता हूं, ये देखो, ताकि आपको नजर आए, चेक करो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्ड एंड कंबाइन। कंबाइन में बाउंड्रीज आर स्टिल देयर, वेल्ड में बाउंड्रीज, ये टेक्स्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, टेक्स्ट में मैंने डिफरेंस बताना था कि वेल्ड आपका जो है वो लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड, सॉरी, लेफ्ट साइड पे आपका कंबाइन है, राइट साइड पे आपने वेल्ड किया हुआ है। अब आपको इनमें से कौन से इफेक्ट्स चाहिए अपने लोगो में या कंटेंट में? अगर तो आप वेल्ड करोगे तो ये होगा इसका रिजल्ट, और अगर आप कंबाइन करोगे तो वो इसका रिजल्ट है। ठीक है, बाउंड्रीज आर स्टिल देयर, बाउंड्रीज वहीं भी मौजूद है। वेल्ड होने के, सॉरी, कंबाइन होने के बावजूद वहां पे बाउंड्रीज मौजूद है। जबकि इसमें क्या करता है, जो आपका बाउंड्रीज जहां पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, वो निकाल देता है और उनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल में जब कभी इस तरह के लोगोज बनाने हो तो ये जरा आपने देख के बनाना है कि वेल्ड इज ओके और कंबाइन इज ओके। बाकी इसको आप कंप्लीट कर लो, इसको किसी शेप में डालना है शेप में रख लो। जैसे मैं राउंड सी शेप बना देता हूँ और राउंड सी शेप में मैं इसको वेल्ड किया हुआ कंटेंट आपने इस तरह दिखाना है। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड में मैं कोई कलर, और इसको थोड़ा इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है, लेयर वाइज ना, इसको नीचे ले आते हैं, ये। और अगर आप कहते हो कि इसके अंदर मुझे कलर शो करने हैं, सिलेक्ट करके कलर शो कर लो ये। लेकिन इसकी अगर क्लोजअप देखो तो इसकी बाउंड्रीज नहीं है, जबकि वही उतर करोगे उसकी बाउंड्रीज हैं। बाउंड्री इसकी भी हैं, लेकिन जो कॉमन बाउंड्रीज है वो खत्म हो गई। जहां से वो क्रॉसिंग हो रही है टीएस की, वो खत्म उसने कर दी। और अगर आप इसको वाजे देखना चाह रहे हो, इसकी फिलिंग बंद कर दो, तो आपको वाजे नजर आएगा कि क्या चेंज है दोनों में। ये वेल्ड वर्सेस कंबाइन, कंबाइन है, ये वेल्ड। अच्छा, अब आपको मेरे ख्याल में वेल्ड की भी समझ आ रही है किस जोड़ने के लिए होता है। और ये जोड़ने का मतलब ये है कि आप कभी इस तरह का कंटेंट बनाना चाहो तो आप ये बना सकते हो। ये मैं असल में, ये हमारी लैब, जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैं वेल्ड की और कंबाइन वर्सेस कंबाइन का ये मैंने आपको एक इफेक्ट छोड़ दिया है। तो घर जाके आप इसकी लैब करके देख लेना। तो ये इस तरह का आपका कंटेंट अगर आपने बनाना हो, उसको फिर एज ए लोगो आपने कहीं
यूज करना है अपने पेज के ऊपर, आप कर सकते हो। ये एक इस तरफ आपका कंबाइन है, दूसरी तरफ आपका वेल्ड। अब आपको जो भी इसमें से रखना है वो रखो, जिस तरह का आपको स्टाइल चाहिए। अच्छा, मैं जल्दी से आपको एक चीज और बताऊं कि बाल का ना वेल्ड करना पड़ता है, आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जिस तरह ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, जल्दी से एक कंटेंट एक बनाते हैं और वेल्ड करके आपको बना के दिखाता हूं। ये लो, ये वेल्ड वाली लैब है इधर से, ठीक है। वो कंबाइन मेरा एक्स्ट्रा मैंने इस लैब इसलिए करवा दी क्योंकि मुझे डिफरेंस समझाना था आपको। ये देखो, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कल है। सर्कल के ऊपर मैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ, लाइक रेक्टेंगल्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये रेक्टेंगल या स्क्वायर एक बना देता हूँ, ठीक है। इस स्क्वायर को मैं पुट कर देता हूँ ओवर देयर। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा क्या, वेल्ड। वेल्ड करके दिखाऊंगा, प्लेसमेंट कर दी। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये बिल्कुल इसके सेंटर में है सर्कल के, जो ऊपर आपने स्क्वायर बनाया है, कैसे पता चल सकता है? ये लगा के गाइडलाइन, गाइडलाइन लगा लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सर्कल और ये इसका दोनों का सेंटर है अभी के नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर खिसकाना है, ये सेंटर में आ गया। ये देखो सेंटर पॉइंट इसके बिल्कुल क्रॉस कर रहा है गाइडलाइन के, इसलिए गाइडलाइन बाज़ का जरूरी हो जाती है आपके लिए। अच्छा, इसका कलर कर देता हूं, इसका भी कलर कर देता हूं। अब मैं इसको वेल्ड में कंबाइन से, तो आपने देख लिया क्या होता है, वेल्ड से ये होता है। क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, सेंटर पॉइंट सेंटर में ले आए, और इसको मैं ड्रैग करके यहां पे राइट क्लिक कर देता हूं, कंट्रोल आर। पूरा करना है या आपने इसको हाफ छोड़ना है, मिसाल के तौर पे ये करना है। सबको सिलेक्ट किया, और ये पहले मैं वेल्ड करके दिखाऊंगा, फिर अंडू कर दूंगा, फिर मैं सॉरी पहले मैं कंबाइन करके दिखाऊंगा, फिर मैं अंडू करूंगा, और फिर उसको वेल्ड करके दिखाऊंगा। दिस इज कंबाइन। जो मैंने बताया था उसके फार्मूले के मुताबिक यही होना था ना। और ये अंडू करता हूं, और ये है वेल्ड। फार्मूले के मुताबिक, रूल जो उसने आपके सेट किया उसके मुताबिक यही करना है उसने। वेल्ड पे ये कर रहा है, और अगर आपने कंबाइन किया तो आपको बोला था मैंने, जो कॉमन एरिया है उसको वहां से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह ये आपके पास एक शेप्स को मिला जुला के आपने एक चीज बनाई, ठीक है। और ये आपका कोई भी इस तरह का कंटेंट बनाते वक्त वेल्ड करते हुए आप ये काम कर सकते हो। तो वेल्ड आपको अलाउ करता है कि अगर आपने कोई ओवल शेप्स हैं और उसको वेल्ड करना है, तो ये वेल्ड आपको इस तरह अलाउ करता है कि आप वेल्ड करके इसको दिखा सको। क्राउन लगाना है आपने इसके ऊपर, ये लो, इसकी प्लेसमेंट कर लो। और अगर ये सेंटर में नहीं है स्टूडेंट्स, अगर ये आपस में सेंटर में नहीं है, जो मैंने आपको अगले एक आध लेसन में बताना है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से सेंटर हो जाता है। चेक कराऊं, ये देखो। एक तो ये है कि इसको खुद से फोकस होकर देखो कि सेंटर में है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर सेंटर में नहीं है, स्टार थोड़ा सा बैलेंस नहीं है, सेंटर में नहीं आ रहा। एक तो गाइडलाइन से आप सेंटर कर सकते हो मैन्युअली, लेकिन अगर आप मैन्युअली में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपके पास वो टूल जो मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको करवाना है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, वहां से भी कर सकते हो। ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट यहां से ऑन ऑफ होता है। ये देखो, अब आपने पता क्या करना है, ना तो पेज कहना, ना ये कहना, आपने पहली ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कितने हैं इस वक्त? सिर्फ दो। ये दो हैं, स्टार एंड सर्कल। इनका सेंटर आपस में कर दो। देखो, बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, दोनों का सेंटर उसने करके उसके ऊपर रख दिया। कंफर्म हो गया, 19-20 भी नहीं है, परफेक्शन है, एक्यूरेसी के साथ उसने सेंटर में रख दिया, ठीक है। और अगर आपको पेज का सेंटर नहीं, एज का सेंटर नहीं, इन दोनों का सेंटर हॉरिजॉन्टली भी कर दो, ये सॉरी, ये आपने हॉरिजॉन्टली किया, वर्टिकली भी कर दो, ये लो। अब ये पेज का एज का सेंटर नहीं है, ये आपका उस पेज के सेंटर नहीं है, बल्कि ये दो ऑब्जेक्ट का सेंटर है आपस में। ऊपर ले जाओ इसको,
अंडू कर देता हूँ। ये इसको इंशाल्लाह किसी और रोज फिर डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं जो काम करने जा रहा हूँ ये कि आपने पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपके पड़े में, अगर आप इनको करना चाहो, वेल्ड करना चाहो, तो वेल्ड करते ही ये इकट्ठे हो जाएंगे। और इसको मैं दोनों में आपको फिर एक दफा बता दूं कि ये आपका एक ये है, इसके साथ एक पैरेलल ये रख देता हूँ, ये मैं वेल्ड करने लगा हूँ। कलर अगर आपने नहीं भी दिया कोई मसला नहीं है, कलर आप बाद में भी दे सकते हो, ये वेल्ड होने लगा है और ये कंबाइन होने लगा है। ये है वेल्डर कंबाइन में फर्क। वेल्ड में जो कॉमन पार्ट, जो आउटलाइन खासतौर पे जो होती है वो खत्म हो जाती है, मर्ज कर देता है उनको, दोनों को इकट्ठा मर्ज कर देता है। कंबाइन में भी वो इकट्ठा कर देता है लेकिन उनकी बाउंड्रीज को मर्ज नहीं करता। हाँ, फिलिंग करके दिखा देता हूं, ये देखो। और एक चीज और नोटिस किया आपने, जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो तो फिल नहीं होगा, कंबाइन ये करता है। अच्छा, ले जनाब, अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से दो यहां पे आईज निकालनी है या एक माउथ निकालना है ये फेस के अंदर, तो उसको बोलते हैं ट्रिम करना। क्या करते हैं? ट्रिम। ट्रिम मतलब क्या होता है? काट दो जो ऊपर आपने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसमें से आप माइनस बैक फ्रंट भी कर सकते हो, और भी बेशुमार तरीके हैं। चलो, ये आपका एक वेल्ड की ऑप्शन बता दी कि वेल्ड करता है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को आपस में, और जो भी आपने कंटेंट की शेप वेप बनानी है वो आप बना सकते हो। अगली लैब पे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट है, मैं चाह रहा था ये कम से कम इसको एक दफा ना हम कंप्लीट कर लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस में ये सारी शेप्स का जितने भी आपका है अब वो कंप्लीट हो जाए लैब। क्या कहते हैं कि बस करें? पुरानी बात होगी, चलो ठीक है, लेट ही देखा करें फिर, बात तब तक खत्म हो चुकी होती है। लो, ये इसको तो खत्म करते हैं। गाइड को खत्म करने की आसान सी ट्रिक होती है, क्लिक करो और डिलीट, क्लिक करो और डिलीट। और एक चीज आपको बताऊं, ये गाइड से मुझे एक चीज याद आ रही है कि डॉकर गाइड्स का भी होता है। चेक करो किधर है गाइड्स के डॉकर। हाँ, गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस के डॉकर ऑन है, ये ऑन है, ये देखो, ये है, ये गाइडलाइन का डॉकर। यहां से आपको पता चल रहा है कि इस पेज के ऊपर गाइड लगी हुई है, और वो ये है, ये देखो, ये गाइडलाइन लगी हुई है। यहां से डिलीट कर सकते हो गाइड, लॉक भी कर सकते हो गाइड। लॉक अगर हो गई ना तो इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, दाएं बाएं भी नहीं कर सकते, ये लॉक हो गई। बाद का स्टूडेंट लॉक कर देते हैं या कोई कर के निकल जाता है, और बाद में कहते हैं सर वो पता नहीं क्या हुआ, वो तो ना सेलेक्ट करके मैं दाएं बाएं कर रहा हूँ, ना वो दाएं बाएं हो रही है, ना डिलीट हो रही है। तो गाइड्स का, गाइडलाइन का ये एक डॉकर मौजूद होता है। और यहाँ पे एक फायदा ये भी होता है कि जहां पे आपने गाइडलाइन लगानी हो, मिसाल के तौर पे आपने एक और गाइड ऐड करनी है, थ्री पे, थ्री दिया ऐड, फाइव पे, फाइव दिया ऐड, ये गाइड। और इसको आप एंगल भी दे सकते हो गाइड को, कैसे? ये देखो, सिक्स पे, और गाइड 45 डिग्री पे आ जाए, ये लो, चेक करो। बाद होगा ना, आपने एक पार्टीशन बनानी होती है ऐसे, इस हिस्से में ऊपर वाले पेज पे कुछ और डिजाइन बनाना है, इधर कुछ और बनाना है, तो एक आपकी गाइडलाइन डायगोनल भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप ये वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी, डायगोनल भी लगा सकते हो एंगल देके। हैं, कितनी मजे की चीज है कि अगर आप कोई इस तरह का कंटेंट बनाना हो कि आपने जी चार हिस्से में आपने डॉक्यूमेंट को दिखाना है, ऐसे क्रॉस गाइडलाइन भी लग सकती है। हैं, तो अगर गाइडलाइन आपको अगर आप इसमें गाइड्स के जो डॉकर में देखो, क्या आपको पता लग रहा है कितनी गाइड्स लगी हुई हैं? और एंगल गाइड कितनी लगी हुई है? ये एंगल गाइड है, ये वर्टिकल गाइड है। क्या इसमें कोई हॉरिजॉन्टल गाइड लगी हुई है? वर्टिकल लगी हुई है ऐसे ऐसे, या एक डायगोनल लगी हुई है जिसे एंगल गाइड बोलते हैं। क्या इसमें कोई हॉरिजॉन्टल गाइड नजर आ रही है ऐसे? लगानी है? कहाँ से?
तो ऊपर हॉरिजॉन्टल सेट करेंगे, ऊपर से वर्टिकल यहाँ। हाँ जी, यहाँ पे ना आपने उसको बताना होगा कि जनाब मुझे ये एक्स है और ये वाई है। तो ऊपर वर्टिकल की ऑप्शन स्क्रॉल हाँ, इसको आपने जाके ना ये टाइप बता दो कौन सी, हॉरिजॉन्टल। करें, ये हाइट कितनी है? 11, 5.5 पे गाइड लगा दो, सेंटर हो गया। सेंटर में आएगी गाइडलाइन। देखो कितना परफेक्ट काम होने जा रहा है अब, जो कि आप वैसे खप रहे थे रूलर के साथ, यहीं से लगा लिया करो गाइड्स वाइड्स। ये लो, ये लग गई, सेंटर ऑफ द पेज। 11 था ना हाइट, 5.5 पे मैंने गाइड लगा दी। और अगर आप 0 पे लगाओगे, 0 का मतलब बिल्कुल टॉप पे लगी गाइड। ये देखो, यानी ये सॉरी, चूंकि 0 इसका नीचे होता है, ये 0 पे लग गई। और पूरे टॉप पे लगानी है तो 11 होगा ना, मतलब आपने बाउंड्रीज पे गाइड लगानी है, इससे बाहर ना हमने आना नहीं है, गाइडलाइन लगा दी, वो लग गई। अब आपको ये 3 पार्टीशन नजर आ रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, एक एंगल भी है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, सिलेक्ट करते जाओ, डिलीट करते जाओ। ये लो, तीनों डिलीट करनी है, तीनों कर सकते, इकट्ठी भी कर सकते हो, पहली, दूसरी, तीसरी। सर दूसरी आपने लॉक की हुई है। अच्छा, वो इसलिए नहीं हो रही, तो उसको लॉक को ऑफ कर देते हैं। ये लो, तीनों सिलेक्ट हो गई, यहां से लेके यहां तक सारी डिलीट कर दूं। मैनेज करना आसान नहीं होगा गाइडलाइन को। ये डॉकर अगर ना होता थोड़ा सा, शायद हो तो जाता, काम हो जाता है, काम से नहीं रोकते, काम आपका कर देगा वो। लेकिन ये एक थोड़ा सा परफेक्शन आ जाती है एक्यूरेसी आ जाती है, सही तरीके से आपको उसको गाइड्स को प्लेसमेंट मॉडिफाई करना, डिलीट करना आसान हो जाता है। अच्छा, अब आ जाओ वापस, इंटरसेक्ट मैंने आपको बता दिया। इंटरसेक्ट क्या करता है कि जो भी आपके पास कॉमन पार्ट होता है, उस तरह की शेप बना के आपको दे देता है। अब वो कॉमन पार्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक ये आपके पास एक शेप है, अब आपने इसका कॉमन पार्ट निकालना है, इंटरसेक्ट से निकल आएगा। दोनों को सिलेक्ट करो, और ये है जी थर्ड ऑप्शन, इंटरसेक्ट, ये फोर्थ सॉरी, इंटरसेक्ट। ये जी इंटरसेक्ट आ गया, इंटरसेक्ट जब आ गया इसको निकाल लो साइड पे, ये इंटरसेक्ट आ गया। तो जो भी आपकी शेप्स होती हैं, उनका इंटरसेक्ट आपको निकाल देता है। ठीक है, अब इस इंटरसेक्ट को आप जो भी जिस मकसद के इस्तेमाल करना है वो आपकी मर्जी होती है। अब मैं आपको ना एक असाइनमेंट देने वाला हूं कल, एक ओलंपिक के लोगो बनाने हैं आपने, और दूसरा आपने अपने अपने दो इनिशियल जो हैं, मोहम्मद हमजा, अहमद अली, सादिया अहमद, आपने अपने इनिशियल का एक लोगो बना के दिखाना है। वो किस तरह दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो मैं आपको बताने लगा हूं। कुछ आज करवाऊंगा, कुछ कल करवाऊंगा। ओलंपिक का लोगो बनाना है, ये मैं सारी लाइनअप करके ना लैब्स आपको मैंने सेंड करनी है पीडीएफ, और इसी तरतीब से आपसे भी मुझे काम चाहिए। ठीक है, कल मैं इसको लाइन अप कर दूंगा। आज रफली मैं काम कर रहा हूँ, कल मैं लैब्स कुछ बना के ना, तो बना के पेजेस पे रख के, पेज नंबर 1 पे लाइट हाउस, पेज नंबर 2 पे आइडियाज, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कम से कम 10। और ये आपको जिस तरह मैं सेंड करूंगा पीडीएफ, तो आपने अपने नाम से वो बना के वो मुझे सेंड करनी है। कॉपी पेस्ट ना कर देना, मेरा उठा के रख दो कि सब हो गया लैब। है चलाकी इस तरह नहीं दिखाने के अपना नुकसान करवा बैठो, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या करूं, फिर आ गया। अब ये मेरा टाइमली देख लिया जाए कि वो बेचारे स्टूडेंट हमारे कल सबमिट करना नहीं, असाइनमेंट लाइव है मंडे को। अभी मुझे कल कुछ करवाने दो और, ठीक है, मैं आपको कुछ और मजीद कुछ आपको टूल्स करवा दूं, तो कल मैं आपको इंशाल्लाह लैब्स ये करने को कहूंगा। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, बाकी कोई भी जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर लें। और क्या है, ट्रिम, इंटरसेक्ट समझ आ गया, कॉमन पार्ट रह जाता है, अभी करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट मुश्किल होता है, एंड मेरे लिए कोई मसला नहीं होता, एंड में फटाफट कर देता हूँ। वैसे सिर्फ स्टार्ट देना होता है बच्चे को, फिर एकदम से रेस लगा देते हैं। अच्छा, ट्रिम क्या करता है, ट्रिम क्या करता है, नाम से जाहिर है,
एक शेप है, उसमें से एक चीज को निकाल देगा। वेल्ड में उसको ऐड कर देता है, ट्रिम में उसको निकाल देता है। ठीक है, जैसे बिल्कुल उल्टा उसके। अब मैं आपको कहूं ये शेप है, ठीक है, इस शेप को इसमें से माइनस कर दूं, लेकिन एक को नहीं, एक से ज्यादा को कर देते हैं। ये देखो, सेंटर पॉइंट में ले आऊं, आ गया। यहां से आओ, राइट क्लिक, कंट्रोल आर। ये वेल्ड के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये लो, ट्रिमिंग होने लगी है। ये ट्रिम, ट्रिम कर दिया उसने। ठीक है, तो ट्रिमिंग से आप ये काम कर सकते हो। अगर आप जरूरत समझो इसके अंदर फिलिंग शिलिंग करनी है, वो आप करके देख लेना। ये ट्रिम कर दिया, मतलब जो ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा होगा ना, एक या 100 है ट्रिमिंग। और ये कल याद है आपको, एक डेल का लोगो बनाया था, उसमें मैंने ये बोला था कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जो कि आपकी जस्ट रेक्टेंगल वहां रखे हुए हैं, रेक्टेंगल स्टिल वहां रखे हुए हैं, वो ऑब्जेक्ट अलहदा नहीं होता, वो आपका ऑब्जेक्ट सिंगल ही होता है। वो सिर्फ वाइट रेक्टेंगल्स की वजह से लगता ऐसा है जैसे वो टुकड़े हो गए हैं, टुकड़े नहीं होते। अब मैं आज आपको बताऊंगा टुकड़े भी होते हैं। ये देखो, ये आपने डेल का लोगो, डेल का लगाना है, आईबीएम लिखना है, जो भी लिखना है। ये जो मैं इस पे करने लगा हूं, ये देखो, कलर मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखो, इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं ट्रिमिंग से काम करूंगा। इसके ऊपर कलर वलर डाल दो, जो भी डालना है। इसकी सेम कॉपी रिपीट कर लो। एक शिफ्ट के साथ करोगे बिल्कुल सीधा, और राइट क्लिक कर दो। ठीक है, उसमें कंट्रोल आर कर दो। ये लो, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे करना चाह रहे हो, क्लिक करके थोड़ा नीचे कर देते ताकि बराबर बराबर बैलेंस आ जाए। ठीक है, अब आपने इन सबको सिलेक्ट करना है और ट्रिम करने लगा हूं। ये जी ट्रिम, ट्रिम हो गया, चेक कर लो। अब अगर आपको, कल मैंने ये बोला था कि हम अगर चाहें इसके बाकी हिस्सों में कलर अलग अलग भी, काम हो गया, डिलीट कर दो इसका, इतना ही काम था। अगर मैं आपको कहूं ऊपर और नीचे, और यहाँ एक कलर येलो करना है, एक ग्रीन करना है, एक येलो करना है, ग्रीन करना है, कल नहीं कर पा रहे थे। कल हो कल वो असल में रेक्टेंगल आपने रखे हुए थे, जिसको व्हाइट कलर से आपने जस्ट हाइड किया था एक तरह से उस पार्ट। अब हाइड वाइड कुछ नहीं हुआ ये बीच में से निकल गया हुआ है, जिसको आप ब्रेक पार्ट करोगे कंट्रोल के। और जब ये कर लोगे, अब हर चीज अलहदा हो गई। ये अलहदा हो गई, शिफ्ट के साथ ये अलहदा हो गई, ये कलर भी अलहदा हो गए। इसका कलर एक, शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, शिफ्ट के साथ चार, शिफ्ट के साथ पांच। ये लो, ऑर्डर गलत हो गया। ये लो, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। ये लो, अब ये अलग अलग हो गए थे। ट्रिम ने क्या किया, उसमें से वो चीज निकाल के उड़ा दी। कल हमने उड़ाई नहीं थी, निकली भी नहीं थी वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट वैसे ही पड़े हुए थे उसके ऊपर, जिसका कलर हमने सिर्फ नजर का धोखा था। आज नजर का धोखा कोई नहीं है, आज वो वाकई उड़ गए हैं बीच में से पार्ट। और इसी तरह आईबीएम हो, या जो आपने कल बनाया था डेल का, उसमें आपने उसको पहले कन्वर्ट कर लेना किसमें। और मजे की बात है, ये सारे लहदा लहदा हो चुके हैं, इनको ग्रुप कर लेना, वरना ये आपने एक को पकड़ा ये इधर हो जाएगा। इसको क्या कर लेना, सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कर देना। अभी ये सारे स्टिल अलहदा अलहदा हैं, जब तक आपका ये ग्रुप नहीं बन जाता। लेयर पैनल किधर है, ऑब्जेक्ट, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है सारे, हर एक अलग अलग हुआ हुआ है। कंट्रोल जी, ये लो, अब एक हो गए। अब आप बेफिक्र होके इसको किसी जगह पे क्लिक करो, सारा सिलेक्ट हुआ हुआ है। ये ट्रिम की लैब्स हो रही हैं। और ये चीज आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये मैंने यहां पे लिखा डेल, डी डबल एल, ठीक है, लेकिन इसको एक काम कर लेना आप, कन्वर्ट टू कर्व करके ये शेप में कन्वर्ट कर लेना ऐसे। और करने के बाद अपना कंटेंट इसके ऊपर जो माइनस करना है वो बना लेना, जैसे ये मैं बनाने लगा हूं। पहले मैं ओपन करूंगी इसलिए कल। हाँ, नहीं वो तो मैंने कुछ और किया था। ये देखो,
इसको प्लेस करो, जितना डिस्टेंस के ऊपर लेके जाना है ये लेके जाओ, राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल डी कर दो, ठीक है। और डेल का कंटेंट थोड़ा सा मैं दाएं बाएं कर देता हूँ। ये नज वाली ऑप्शन से याद है वो जो सेट की थी, इसी वजह से की थी कि आपको बड़ा माइनर सा उसको मूव करना होता है। 0.01 नज, याद है 0.01 नज सेट किया था, डुप्लीकेट सेट किया था। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ये आपके एरो, जो आपके एरोज हैं इनको, एरो हेड लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इससे जरा बिल्कुल बारीक सी मूवमेंट करनी होती है, इसलिए वो 0.01 होता है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ये नज वैल्यू, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इन सबको सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दो, ये जी ट्रिम, और ये आपका काम हो गया है। इसकी फिलिंग कोई डिफरेंट करनी है कर लो, इसका काम खत्म, निकाल दो इसको। ये लो जी, एक और लैब खत्म हो गई, ठीक है। तो ट्रिम का मतलब होता है जो आपका मेन कंपोनेंट है उसके ऊपर जो भी आपने कंटेंट रखा हुआ है उसमें से ट्रिम हो जाता है, खत्म कर देता है, डिलीट कर देता है, ये ट्रिम। ट्रिम के बाद नेक्स्ट टूल क्या है जी जनाब? सिंप्लीफाई है, और माइनस। अच्छा, आपने एक काम करना है, काम ये करना है, लैब ये है, ये जितनी मैं आपको आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, कुछ इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। कोई वो क़यामत नहीं आ जानी आज अगर ये बाकी चीज़ें नहीं खत्म होगी, ये सेव करके यहीं से हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ और करवाता हूँ और सिर्फ बताता हूँ कि अल्टीमेटली मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ। मैं एक लैब चाह रहा हूँ आपसे, और लैब पता क्या है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद मैं आपको एक लैब जो करवाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, और मेरा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि लैब आप करो। और वो लैब क्या है, ये देखो। इससे पहले मैंने आपको लाइट हाउस की एक लैब दिखाई थी ना, आपने उसको फॉलो करते 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 कुछ ना कुछ सीखा भी होगा, कुछ नई चीज़ें भी आई होंगी, कुछ आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो एक लैब और आप देख लो जो आपको मैं कहूँगा कि आपने इसको करना है। ट्यूटोरियल में एक लैब मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये सारे टूल्स का इस्तेमाल है। ये जितने मैंने आपको बताए ना, कौन कौन सा, कंबाइन, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, आसान से टूल्स हैं। ये 5-7 मिनट में, 10 मिनट में, कल अगर कहोगे कल मैं करवा दूंगा। लेकिन एक्चुअली आपने करना क्या है, शाम में, कल में, रात में, जब आपको मौका मिले तो आपने ये ट्यूटोरियल ओपन करना है। लाइट हाउस का जैसे ओपन करके देखा था ना, सीखा होगा उम्मीद करता हूं। आपने ये ट्यूटोरियल ओपन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ये वाला, हाउ टू वेल्ड, ट्रिम एंड कंबाइन ऑब्जेक्ट्स। लैब का नाम किया है हाउ टू, हाँ जी, ये लैब आपने परफॉर्म करनी है अपने कंप्यूटर्स पे। इसमें सारी चीज़ें की गई हैं जो मैंने आज आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें की गई हैं और बिल्कुल एंड पे की गई हैं। वैसे तो स्टेप बाय स्टेप ये सिखाता जा रहा है आपको। ये देखो, विनाइल का लोगो बनाया, एक दूसरे के ऊपर रख के टेक्स्ट को, तो उसने वो कौन सी ऑप्शन अप्लाई किया है, ये आपकी लैब का हिस्सा है, ये आपने करना है। और इसमें से जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो मुझे आपने मंडे को पूछनी है, सर लैब जरा ओपन करें, हम ये चीज़ समझाएं। अब आ जाओ कैसल पे। ये कैसल में ना, ये जो बनते बनते ये सारे टूल वही इस्तेमाल हो रहे हैं जो आज आपने पढ़े हैं, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, और आखिर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगी लैब। इससे आपको काफ़ी हेल्प भी होगी और एक चीज़ बनानी भी आएगी, और टूल की प्रैक्टिस एक अदर वे में भी हो जाएगी, क्योंकि इसका बताने का, समझाने का तरीका कुछ थोड़ा डिफरेंट वे में भी आपको सीखने का, लर्न करने का मौका मिलेगा। तो इस लैब को भी आपने डन करना है, जिस तरह आपने वो उसकी लाइट हाउस की थी ना लैब। तो ये आपसे आज के टूल से रेलेवेंट ही ऑप्शंस हैं, वेल्ड, ट्रिम, सिंप्लीफाई, बाकी जो भी है वो सारा कुछ आपको इसी में नजर आएगा।